नमस्कार। वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का चौथा भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे यमुना जी को प्रणाम कर श्री राम लक्ष्मण सीता जी का आगे बढ़ना और वनवासियों का प्रेम, श्री राम वाल्मीकि संवाद, चित्रकूट में निवास और कोल भीलों द्वारा श्री राम लक्ष्मण सीता की सेवा, सुमंत्र का अयोध्या लौटना और सर्वत्र शोक देखना। सुनते हैं वो प्रसंग जब यमुना जी को प्रणाम कर श्री राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और जानेंगे वनवासियों का उनके प्रति प्रेम। सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने यमुना जी को फिर से प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की स्तुति करते हुए प्रसन्न मन से आगे बढ़े। रास्ते में कई यात्री मिले जो राजचिन्ह को देखकर प्रेम पूर्वक बोले, ऐसे राजचिन्हों के होते हुए भी आप पैदल चल रहे हैं। इससे हमें लगता है कि ज्योतिषी शास्त्र भी गलत ही होता है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। ऊपर से आपके साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरे भयावह वन को देखकर वे सब साथ चलने का प्रस्ताव देने लगे। कहने लगे, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। लेकिन श्री राम ने कोमल और विनयपूर्ण वाणी से उनका प्रस्ताव मनाकर दया दिखाई। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हुए, ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इसको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम के चरण पड़े वहाँ की धरती इंद्रपुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ लगती थी। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया कर देते हैं और देवता फूल बरसाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता किसी गांव के निकट पहुंचते हैं तो बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने काम छोड़कर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनका रूप देखकर सब आनंदित हो उठते हैं। आंखों में आंसू और शरीर में कंपन फैल जाता है। उनकी प्रसन्नता का वर्णन करना कठिन है, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। कुछ लोग ऐसे भी थे जो श्री राम को देखते ही प्रेम से भरकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। कई ने उनकी छवि हृदय में समेट ली और शरीर, मन, वाणी सब शिथिल हो गए। कुछ लोग नरम घास बिछाकर उन्हें आराम करने का आग्रह करते, तो कुछ पानी लाकर कहते, हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। इन सब प्रेम पूर्ण व्यवहारों को देखकर श्री राम ने सीता को थका हुआ समझकर थोड़ी देर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष इस अनुपम रूप को देखकर प्रसन्न और मंत्रमुग्ध हो गए। सब लोग तन्मय होकर चकोर की भांति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख को देख रहे थे। उनका नवीन श्याम वर्ण शरीर तमाल वृक्ष के समान अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते। लक्ष्मण जी की चमक बिजली सी तेज और रंग आकर्षक थे। वे नख से शिखा तक सुंदर और मन को भाने वाले थे। दोनों ने मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने थे और कमर में तरकस कसा था। उनके कमल जैसे हाथों में धनुष बाण सुसज्जित थे। उनके सिरों पर जटाओं के मुकुट, विशाल नेत्र, भुजा और वक्षस्थल थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे मुख पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मनोहर जोड़ी का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि उनकी शोभा अत्यधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। सब लोग श्री राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदरता में मन, बुद्धि और चित्त तीनों लगाकर खो गए थे। गांव की स्त्रियां प्रेम से व्याकुल होकर सीता जी के पास आती हैं, पर स्त्री स्वभाव से संकोच करती हैं। बार बार उनके चरणों को छूकर सरल वचन कहती हैं,
हे राजकुमारी, हम कुछ निवेदन करना चाहती हैं पर डरती हैं। वे कहती हैं, हमारी ढिठाई क्षमा करें और हमें गंवारी न समझें। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से अत्यंत लावण्यमय हैं। मरकतमणि और सुवर्ण की चमक इनके सामने फीकी है। श्याम और गौर वर्ण के ये दोनों किशोर अत्यंत सुंदर हैं, जिनके मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा समान और नेत्र कमल जैसे हैं। गांव की स्त्रियां पूछती हैं, हे सुमुखी, ये करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले कौन हैं? उनकी प्रेममयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचाईं और मुस्कुराईं। गौर वर्ण वाली सीता संकोच से पृथ्वी की ओर देखती हैं और मधुर वचन कहती हैं। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर उन्होंने चंद्रमुख आंचल से ढक लिया और श्री राम की ओर देखकर इशारा किया कि ये मेरे पति हैं। यह सुन गांव की युवतियां आनंदित हो उठीं, जैसे कंगालों को धन की प्राप्ति हो गई हो। वे प्रेम से सीता के चरणों में गिरकर आशीर्वाद देती हैं। जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उन सब को भली भांति संतुष्ट किया। तभी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से रास्ता पूछा। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर में कंपन हुआ और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद छिन गया और मन उदास हो गया, जैसे कोई विधाता उनकी संपत्ति छीन ले। पर कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य रखा और अच्छे निर्णय से सुगम मार्ग बतला दिया। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने सबको स्नेहपूर्वक वचन देकर विदा किया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए स्त्री पुरुष मन ही मन पछताते हैं और विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं, विधाता के सभी निर्णय उल्टे और निर्दयी हैं। वे कहते हैं कि वही विधाता जो चंद्रमा को रोगी बनाता है, समुद्र को खारा और कल्प वृक्ष को पेड़, उसी ने इन राजकुमारों को वनवास भेजा। जब उसने इन्हें वनवास दिया, तब उसने भोग विलास व्यर्थ बनाई। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज किस लिए बनाए? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम किया। जब ये मुनि वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने गहनों और कपड़ों को व्यर्थ सृजन किया। जो ये कंद मूल और फल खाते हैं, तो जगत में अमृत जैसे भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई कहता है, ये स्वभाव से ही सुंदर हैं और ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ हैं? इन्हें देखकर विधाता स्वयं भी इन जैसी स्त्री पुरुष बनाने लगा, लेकिन बना नहीं पाया और इसी ईर्ष्या में उसने इन्हें जंगल में छिपा दिया। कुछ लोग कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। सबकी आंखें प्रेम से भर आती हैं और वे सोचते हैं, इतने कोमल शरीर वाले ये कठिन मार्ग कैसे चलेंगे? स्त्रियां भावुक हो उठती हैं। वे उनके कोमल चरणों को छूती हैं और कहती हैं, अगर इन्हें वनवास देना था तो क्यों रास्ते फूलों से नहीं भर दिए? यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे यही मांगते हैं कि इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। इनके सौंदर्य की चर्चा सुन लोग व्याकुल होकर पूछते हैं, अब तक वे कहाँ तक पहुँचे होंगे? जो समर्थ होते हैं वे दौड़कर दर्शन करते हैं और जन्म का परम फल पाकर आनंदित होकर लौटते हैं।
गर्भवती, प्रसूता, बच्चे और वृद्ध लोग दर्शन न पाकर हाथ मलते हैं और पछताते हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ प्रेम की लहर फैल जाती है। सूर्य कुल के उज्जवल कुमुदिनी और चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन से गांव-गांव में अपार हर्ष फैल गया। जो लोग वनवास की खबर सुनते वे राजा दशरथ और रानी कैकेयी को दोष देते। कोई कहते राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी बातें कह रहे हैं। वे कहते जिन्होंने इन्हें जन्म दिया वे माता पिता धन्य हैं। वह नगर, देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है जहाँ से ये आए हैं, और जहाँ भी ये जाते हैं वह स्थान धन्य हो जाता है। पथिक रूप में श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा हर रास्ते और जंगल में फैल रही है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर बढ़ रहे हैं। श्री राम आगे, लक्ष्मण पीछे तपस्वी के वेश में हैं। दोनों अत्यंत शोभित लग रहे हैं। बीच में सीता ऐसी हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। उनकी छवि देख मैं कहता हूँ जैसे वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति हो, या जैसे बुध और चंद्रमा के बीच रोहिणी। सीता श्री राम के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हैं, सावधान कि कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न पड़ जाएं। लक्ष्मण मर्यादा की रक्षा करते हुए दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। इस अद्भुत प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। पक्षी और पशु भी इस प्रेमानंद की छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने सबका हृदय मोह लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिनके हृदय में कभी ये तीनों बटोही बस जाते हैं वे श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा लेते हैं जो मुनि भी मुश्किल से पाते हैं। आगे सुनेंगे हम श्री राम वाल्मीकि संवाद। एक दिन थकी हुई सीता को देखकर श्री रामचंद्र जी ने पास ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखा और वहीं विश्राम किया। उन्होंने कंद मूल और फल खाए, प्रातःकाल स्नान कर पुनः आगे बढ़े। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखकर श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि यह स्थान अत्यंत मनमोहक है, जहाँ स्वच्छ जल, कमल के फूल, फूलते वृक्ष और मधुर गुनगुनाते भंवरे हैं। पक्षी और पशु बिना द्वेष के खुश होकर विचर रहे हैं। यह पवित्र और रमणीय आश्रम देखकर प्रभु हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और आशीर्वाद लिया। राम जी की दिव्य छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि ने अपनी प्राण प्रिय अतिथियों के लिए मधुर फल, कंद और मूल मंगवाए। श्री सीता, लक्ष्मण और राम जी ने उन्हें ग्रहण किया। फिर मुनि ने आराम के लिए सुंदर स्थान बताया। मुनि वाल्मीकि जी श्री राम जी की मूरत को निहारते हुए हर्षित थे। तब श्री रघुनाथ जी ने कमल सदृश हाथ जोड़कर मधुर वचन कहे, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण संसार आपकी हथेली पर बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे धर्मात्मा भाई का राज्य तथा आपका दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन से मेरे सारे पुण्य सफल हुए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई मुनि पीड़ा ना पाए ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सरल वाणी सुनकर ज्ञानी वाल्मीकि जी बोले, धन्य है आप, हे रघुकुल के ध्वज, आप सदैव वेद की मर्यादा के रक्षक हैं।
जानकी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो आपकी कृपा से जगत का सृजन, पालन और संहार करती है। लक्ष्मण, जो 1000 सर्पों के स्वामी शेष जी के समान हैं, आपके चराचर जगत के पालक हैं और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। आप ही जगत के दर्शक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी भी आपके आगे नतमस्तक हैं। जब वे भी आपके मर्म को न समझ पाए तो आपको कौन जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर देह धारण किया और साधारण राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। हे राम, आपके चरित्र सुनकर मूर्ख लोग भ्रमित होते हैं, ज्ञानी सुखी। जो आप कहते हैं, करते हैं, वह उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरा है वैसा ही नृत्य भी होना चाहिए। आप मनुष्य रूप में हैं, इसलिए मनुष्य उचित व्यवहार कर रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, पर मैं पूछता हूँ, जहाँ आप ना हों ऐसा स्थान बताइए, तब मैं आपके रहने का स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम भरे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हल्की मुस्कान लिए मन ही मन सकुचाए। फिर वाल्मीकि जी ने मधुर वाणी में कहा, हे राम, अब मैं बताता हूँ वह स्थान जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। जिन लोगों के कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, जो भारी नदियाँ, समुद्र और झीलों को तुच्छ समझते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से मोहित हो जाते हैं। हे रघुनाथ, ऐसे भक्तों के हृदय में आप लक्ष्मण और सीता जी निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक गुरु, ब्राह्मण और देवताओं के प्रति प्रेम से झुकते हैं, जो दिन रात आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनका मन केवल आप पर टिका है, जो आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, आपके नाम का जप करते हैं, परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं, जो दान करते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, गुरु को हृदय से सम्मान देते हैं, और ये सब कर्म करके उन सब का एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन सभी के मन में आपका निवास हो। जो काम, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ, द्वेष, कपट और माया से मुक्त हैं, जो सबके हितैषी हैं, सुख दुख को समान समझते हैं, सत्य वचन बोलते हैं और आपकी शरण में रहते हैं, जो पराया धन विष से भी घातक समझते हैं, पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानते हैं, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे तात, जिनके स्वामी, पिता, माता, सखा और गुरु आप ही हैं, उनके मन में सीता जी सहित आप दोनों निवास कीजिए। जो दोषों को त्याग कर गुणों का ग्रहण करते हैं, जो नीति और मर्यादा में श्रेष्ठ हैं, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। जाति, वर्ग, धन, परिवार, धर्म और संसार के बंधन छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह सब जगह
केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखते हैं और जो कर्म से, वचन से और मन से आपके दास हैं, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है। आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। ये सब कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक उनका आश्रय दिखाया। उनके मधुर वचनों से श्री राम जी का हृदय प्रसन्न हो गया। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, अब मैं आपको एक सुखद स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके रहने की सभी सुविधाएं मिलेंगी। वह पर्वत अत्यंत सुंदर है, घने वन, विहार करते सिंह, हाथी, हिरण और पक्षियों से भरपूर है। उन्होंने आगे कहा, वहाँ एक पवित्र नदी बहती है जिसका नाम मंदाकिनी है। पुराणों में उसकी महिमा गाई गई है, जिसे अत्रि ऋषि की पत्नी तपस्विनी अनुसुईया जी ने तप करके यहाँ बुलाया था। वह पापों का नाश करने वाली है। अत्रि जैसे महान मुनि वहाँ निवास करते हैं और योग, तप, जप में लीन रहते हैं। हे राम जी, वहाँ चलिए, उनके तप को सफल बनाइए और चित्रकूट पर्वत को गौरव दीजिए। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अनंत महिमा का सुंदर वर्णन कर प्रभु को वहां निवास के लिए सुझाव दिया। सुनते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का चित्रकूट में निवास और कोल भीलों द्वारा उनकी सेवा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। फिर श्री राम बोले, लक्ष्मण, यह घाट बहुत सुंदर है, यहीं कहीं रहने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर में एक ऊंची जगह देखी जो चारों ओर से नाले से घिरी थी। उन्होंने कहा, यह स्थान तो धनुष जैसा है, नदी उसकी डोरी जैसी है। शम, दम और दान इसके बाण हैं जो कलयुग के पाप रूपी हिंसक पशुओं को निशाना बनाते हैं। चित्रकूट ही वह अचल धनुर्धर है जो कभी चूकता नहीं और सामने से वार करता है। यह सुनकर श्री राम जी प्रसन्न हुए। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि श्री राम यहाँ रम गए हैं, तो वे विश्वकर्मा को साथ लेकर आए। सभी देवता कोल भीलों का वेश धारण करके दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर कुटिया बनाने लगे। 2 अनुपम कुटिया बनी, एक छोटी और एक बड़ी, जिनका सौंदर्य वर्णन से परे है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण इन कुटिया में शोभायमान हैं। उसी समय देवता, नाग, किन्नर और दिशाओं के रक्षक चित्रकूट पहुँचे। श्री राम ने सबको प्रणाम किया और सभी ने उनका दर्शन कर पुष्प वर्षा करते हुए कहा, नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने दुख कहे और प्रभु के आश्वासन से प्रसन्न होकर लौट गए। जब मुनियों ने सुना कि श्री राम चित्रकूट में हैं, तो वे भी दर्शन को आए। श्री राम ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। मुनिगण उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते और उनकी छवि देखकर स्वयं को धन्य मानते। प्रभु ने उन्हें यथोचित सम्मान देकर विदा किया। मुनि अब अपने आश्रमों में निर्भय होकर तप, जप और यज्ञ करने लगे। श्री राम के चित्रकूट में आने की खबर जब कोल भीलों को मिली, तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे, मानो उनके घर नवोनिधियां उतर आई हों। वे कंद, मूल, फल भर भर कर ले आए। जिन्होंने पहले ही श्री राम को देखा था, वे दूसरों को रास्ते में प्रभु की सुंदरता का वर्णन करते जाते। इस तरह सबने आकर श्री राम जी के दर्शन किए। वे हाथ जोड़कर भेंट अर्पित करते और प्रभु को अपलक निहारते रहते। प्रेम विभोर होकर वे जहाँ थे वहीं ठिठक गए, मानो चित्र बन गए हों। शरीर रोमांचित थे और आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे। श्री राम जी ने वनवासियों को प्रेम में सराबोर देखा और उन्हें आदरपूर्वक मधुर वचनों से सम्मान दिया। वे सब हाथ जोड़कर बार बार श्री राम जी को प्रणाम करते और विनम्र भाव से बोलते, प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे क्षेत्र में आपका शुभागमन किया। उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े हैं, वह भूमि, पर्वत और वन धन्य हो गए। वे पक्षी और पशु भी धन्य हैं जिन्होंने आपको देखा। हम अपने परिवार सहित भाग्यशाली हैं कि आपको निकट से देख रहे हैं।
आपने निवास के लिए बहुत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ हर ऋतु में आप सुखी रहेंगे। फिर वे बोले, हे प्रभु, हम आपको जंगली जानवरों से बचाकर सेवा करेंगे। यह वन, पर्वत और गुफाएं सब हमारी परिचित हैं। हम आपको शिकार भी कराएंगे, जलाशय भी दिखाएंगे। हम सब परिवार सहित आपके सेवक हैं, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी वेदों और मुनियों की समझ से भी परे हैं, परंतु वे इन वनवासियों के प्रेम पूर्ण वचन ऐसे सुनते हैं जैसे कोई पिता अपने बालक की बातें सुनता है। उन्हें केवल प्रेम प्रिय है। उन्होंने मधुर वचनों से सबका दिल जीत लिया और फिर सबको प्रेम पूर्वक विदा किया। वे लोग सिर झुकाकर प्रभु के गुण गाते हुए लौट गए। इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में निवास करने लगे। श्री राम जी के आगमन से चित्रकूट वन मंगलमय हो गया। अनेक वृक्ष फूलने फलने लगे। उन पर सुंदर वेलों के मंडप सज गए, जैसे नंदनवन धरती पर उतर आया हो। भौरों की गूंज, मंद सुगंधित शीतल हवा और नीलकंठ, कोयल, तोते, चकवा चकोर की मधुर ध्वनियाँ वहाँ के वातावरण को सुरम्य बना देती हैं। हाथी, शेर, बंदर, सूअर और हिरन सब वैर छोड़कर शांतिपूर्वक विचरते हैं। श्री राम जी जब शिकार के लिए निकलते हैं तो पशु उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं के वन भी चित्रकूट की शोभा के सामने फीके लगते हैं। गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र और अनेकों नदियाँ सब मंदाकिनी की महिमा गाते हैं। उदयाचल, मंदराचल, कैलाश, सुमेरु और हिमालय जैसे पर्वत भी चित्रकूट के यश का गुणगान करते हैं। विंध्याचल हर्ष से भर जाता है, मानो बिना परिश्रम उसे महानता मिल गई हो। चित्रकूट का कण कण, उसके पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अंकुर सभी पुण्य रूपी और धन्य हैं। देवता भी दिन रात यही कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। इस तरह सभी मोक्ष के अधिकारी बन गए। वह वन और पर्वत जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास किया, स्वाभाविक रूप से ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र बन गया। उसकी महिमा कौन कह सकता है, जहाँ स्वयं सुख के सागर श्री राम जी विराजे। तुलसीदास जी कहते हैं, क्षीर सागर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने निवास किया, उस वन की शोभा तो 1000 मुखों वाले शेष जी भी नहीं बता सकते। तो फिर मैं क्या ही वर्णन करूं। ये तो ऐसा है जैसे कोई छोटा कछुआ मंदराचल उठाने का प्रयास करे। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से प्रभु की सेवा में तल्लीन हैं। उनके प्रेम और विनय की कोई सीमा नहीं। वे हर पल प्रभु के चरणों को देखकर, उनके स्नेह को अनुभव कर अपने माता पिता और भाई तक को भूल चुके हैं। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी भी अयोध्या और परिवार को भूलकर वन में अत्यंत सुखी हैं। हर क्षण राम जी के चंद्रमुख को देखकर ऐसे प्रसन्न होती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर होती है। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए गहरा अनुराग है, जिससे वन उन्हें अयोध्या से भी अधिक प्रिय लगता है। पर्णकुटी, मृग, पक्षी, मुनियों के परिवार सब उन्हें अपने सगे लगते हैं। कंद मूल, फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। कुश और पत्तों की सेज भी उनके लिए प्रेमवश स्वर्ग से बढ़कर है। जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। प्रभु श्री राम भी सदा यही देखते हैं कि सीता और लक्ष्मण को सुख मिले। वे प्राचीन कथाएं सुनाते हैं, जिसे सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब जब प्रभु अयोध्या की याद करते हैं, नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। माता, पिता, भाई और भरत की स्मृति उन्हें भाव विह्वल कर देती है। करुणामय प्रभु जब भरत की सेवा और प्रेम को याद करते हैं तो दुखी हो उठते हैं, किंतु समय की मर्यादा समझकर धैर्य भी रखते हैं। राम जी का यह दुख देखकर
सीता और लक्ष्मण भी ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे परछाई मूल व्यक्ति के समान व्यवहार करती है। फिर राम जी भक्तों को शीतल करने वाले चंदन के समान सीता और लक्ष्मण की दशा देखकर मधुर और पवित्र कथाएं कहते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान हैं जैसे इंद्र अमरावती में अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ। प्रभु अपने दोनों प्रियजनों की वैसी ही रक्षा करते हैं जैसे पलकें नेत्रों की करती हैं। लक्ष्मण जी भी प्रभु की ऐसी सेवा करते हैं जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करता है। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। सुमंत्र का अयोध्या लौटना और सर्वत्र शोक देखना। तुलसीदास जी कहते हैं, इससे पहले मैंने श्री राम का सुंदर वनगमन वर्णन किया। अब सुनिए मंत्री सुमंत्र के अयोध्या लौटने का प्रसंग। जब निषाद राज श्री राम को पहुंचाकर लौटे तो रथ के पास मंत्री सुमंत्र को अत्यंत व्याकुल देखा। उन्हें देखकर निषाद का हृदय दुख से भर गया। सुमंत्र निषाद को अकेले लौटते देख हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण करते हुए जमीन पर गिर पड़े। रथ के घोड़े भी बार बार दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री राम जी गए थे, वहां देखकर हिनहिनाते रहे, मानो पंख विहीन पक्षी छटपटा रहे हों। घोड़े न तो घास खाते थे न पानी पीते थे, बस अश्रु बहाते रहते। उन्हें ऐसी दशा में देख निषादों का हृदय भी भर आया। जब निषाद राज ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्री, अब धैर्य रखिए, आप विद्वान हैं, धर्म और नियति को समझते हैं, विधाता की इच्छा जानकर संयम करें। कोमल वाणी और मधुर बातों से उन्होंने मंत्री सुमंत्र को किसी तरह रथ पर बिठा तो दिया, पर वे इतने शिथिल हो चुके थे कि रथ को हाँक नहीं सकते। श्री राम के वियोग ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। घोड़े भी बेचैन थे, कभी रास्ता भटकते, कभी गिर पड़ते, तो कभी पीछे मुड़कर देखने लगते। ऐसा लगता है मानो जंगली पशु रथ में जोते गए हों। जो कोई भी राम, लक्ष्मण या सीता का नाम लेता, घोड़े हिकरते हुए उनकी ओर स्नेह से देखने लगते। उनका विरह ऐसा था जैसे मणि खो चुके नाग छटपटा रहे हों। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज भी विषाद में डूब गए। उन्होंने 4 सेवकों को बुलाकर सुमंत्र के साथ कर दिया और स्वयं दुखी मन से लौट गए। वे 4 निषाद रथ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते भर मंत्री और घोड़ों को देखकर वे भी विषाद में डूबे रहे। सुमंत्र जी दुख और पश्चाताप में डूबे सोचते हैं, राम के बिना जीना व्यर्थ है। यह शरीर राम के बिछुड़ते ही क्यों नहीं समाप्त हो गया? ये प्राण अपयश और पाप में डूबे हुए क्यों ठहरे हैं? यह दुष्ट मन मौका गवा बैठा। अब भी क्यों हृदय नहीं फटता? सुमंत्र हाथ मलते, सिर पीटते पछता रहे हैं, जैसे कोई कंजूस अपनी गाढ़ी कमाई खो दे। वे ऐसे लौट रहे हैं जैसे कोई वीर योद्धा युद्ध से भाग निकला हो, या कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु संवत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पीकर पछता रहा हो। उनका मन उसी स्त्री जैसा हो गया जो पति देव को देवता मानती हो और दुर्भाग्यवश उनसे बिछुड़ गई हो। उसे जैसे पीड़ा होती है, वैसे ही संताप सुमंत्र के हृदय में था। नेत्रों में जल भर आया था, दृष्टि धुंधली हो गई थी, कान सुन नहीं रहे थे, होठ सूख रहे थे। शरीर पर मृत्यु के लक्षण स्पष्ट थे, पर प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में एक ही आशा थी, 14 वर्ष बाद प्रभु फिर मिलेंगे। यही उम्मीद उन्हें जीवित रखे हुए थी। सुमंत्र के चेहरे का रंग बदल गया था, मानो उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। राम वियोग की पीड़ा उनके मन में ऐसे छाई थी जैसे कोई पापी नरक जाते समय पश्चाताप कर रहा हो। उनके मुख से शब्द नहीं निकलते, मन में ग्लानि से घिरे सोचते हैं, अब अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? जो भी श्री राम के बिना खाली रथ को देखेगा वह मुझसे मुंह फेर लेगा। जब नगर के लोग दौड़कर पूछेंगे तब मैं कैसे उत्तर दूंगा? मुझे तो अपने हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर देना ही होगा। जब दुख से भरी रानियां प्रश्न करेंगी तो हे विधाता,
मैं क्या कहूँगा? और जब लक्ष्मण की माता पूछेंगी तब मैं कौन सा सुखद संदेश दूंगा? जब श्री राम की माता दौड़ती हुई आएंगी जैसे बछड़े की याद में गाय दौड़ती है और पूछेंगी, तो मुझे कहना होगा राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा मुझे यही उत्तर देना होगा। हाय, यही दृश्य अब अयोध्या में देखना है। और जब महाराज दशरथ, जिनका जीवन श्री राम के दर्शन पर ही टिका है, मुझसे पूछेंगे, तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि राजकुमारों को कुशल पहुंचा आया हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का समाचार सुनते ही वे जीवन त्याग देंगे। श्री राम से बिछुड़कर भी मेरा हृदय फटा नहीं। लगता है विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। इस प्रकार पछताते हुए सुमंत्र का रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। उन्होंने विनम्रता से चारों निषादों को विदा किया। वे दुखी होकर उनके चरणों में गिरकर लौट गए। अयोध्या लौटते समय सुमंत्र ऐसे सकुचा रहे थे मानो गुरु, ब्राह्मण या गौ का वध करके लौटे हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया और जब संध्या हुई तभी नगर में प्रवेश किया। रथ को महल के दरवाजे पर खड़ा कर वे चुपचाप भीतर चले गए। जिन्होंने यह समाचार सुना वे सब राजद्वार पर रथ देखने दौड़े। रथ को पहचान कर और घोड़ों की व्याकुलता देखकर सबका हृदय पिघलने लगा, जैसे धूप में ओले गलते हैं। नगर की स्त्रियां और पुरुष राम वियोग में वैसे ही छटपटा रहे हैं जैसे जल सूखने पर मछलियां तड़पती हैं। और यहीं पर अयोध्या कांड का यह चौथा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।